गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। पौधों में जनन की प्रक्रिया के तहत सबसे पहले उनमें पौधों के जननांग विकसित होते हैं और इसी जननांग विकसित होने की प्रक्रिया में पौधों के पुष्पों में नर जननांग पुंकेसर तथा मादा जननांग स्त्री केसर का विकास होता है। नर जननांग जिसे कि पुमंग या एंड्रोशियम कहते हैं, यह पुंकेसरों का एक समूह होता है जिनकी संख्या 2, 4, 5, 10 से लेकर असंख्य तक हो सकती है। अलग अलग पौधों के पुष्पों में पुंकेसरों की संख्या अलग अलग होती है। यदि पुंकेसर की संरचना को देखा जाए तो प्रत्येक पुंकेसर मुख्यतया 3 भागों से मिलकर बना होता है। पुतंतु, योजी तथा परागकोश। पुंतंतु पुंकेसर में पाया जाने वाला धागे के समान संरचना होती है, जिसका एक सिरा पुष्पासन से जुड़ा होता है जबकि दूसरा सिरा परागकोश से जुड़ा होता है। पुंतंतु का वह भाग जो कि परागकोश के अंदर धंसा होता है उसे योजी कहते हैं। यदि बात परागकोश की करें तो परागकोश पुंतंतु के ऊपरी सिरे पर लगी हुई डिब्बे के समान संरचना होती है। प्रत्येक परागकोश दो पिंडों से मिलकर बना होता है, जिन्हें अंडक कहते हैं तथा प्रत्येक पिंड परागकोश का पुनः 2 भागों में बट जाता है और पुनः 2 भागों में बट करके 2 भागों में बट जाता है, जिससे अगर परागकोश को काट के देखा जाए तो उसमें 4 पिंडों में बटा हुआ परागकोश दिखाई देता है। तो ये जो छोटे छोटे 4 पिंड हैं, इन्हें लघु बीजाणुधानी अथवा सूक्ष्म बीजाणुधानी कहते हैं और इन्हीं सूक्ष्म बीजाणुधानियों में पराग कणों का विकास होता है। पराग कणों को ही सूक्ष्म बीजाणु अथवा लघु बीजाणु कहते हैं। अब बात करते हैं सूक्ष्म बीजाणुधानियों में पराग कण बनने की प्रक्रिया को। सूक्ष्म बीजाणुधानियों में परागकण
बनने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन अथवा सूक्ष्म बीजाणु जनन भी कहा जाता है। यदि किसी सूक्ष्म बीजाणुधानी की अनुप्रस्थ काट को देखा जाए तो उसकी अनुप्रस्थ काट में मुख्यतः दो स्तर होते हैं। एक परिधि का स्तर जो कि सूक्ष्म बीजाणुधानी की भित्ति बनाता है तथा दूसरा स्तर सूक्ष्म बीजाणुधानी का केंद्रीय भाग होता है जिसमें बीजाणु जनन ऊतक पाए जाते हैं। सूक्ष्म बीजाणुधानी की जो भित्ति है, जो दीवार है, वो स्पष्टता 4 भागों में बटी होती है या 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। इसमें सबसे बाहर की ओर की कोशिकाओं का जो स्तर होता है उसे एपिडर्मिस स्तर कहते हैं, जो कि एपिडर्मिस कोशिकाओं का बना होता है। इस एपिडर्मिस स्तर से नीचे की ओर विशेष प्रकार की चौड़ी आयताकार कोशिकाओं का इकहरा स्तर होता है। इस स्तर को एंडोथीसियम स्तर कहते हैं तथा इस एंडोथीसियम स्तर से अंदर की ओर मध्य स्तर पाया जाता है। मध्य स्तर 4 से 5 स्तर मोटा होता है। एपिडर्मिस स्तर, एंडोथीसियम स्तर तथा मध्य स्तर, ये तीनों स्तर मिलकर सूक्ष्म बीजाणुधानी की संरचनात्मक परत बनाते हैं। मध्य स्तर से अंदर की ओर आकार में कुछ बड़ी लंबी वह केंद्रीय कोशिकाओं का स्तर पाया जाता है। इन कोशिकाओं को टैपिटम कोशिकाएं कहते हैं। टैपिटम कोशिकाएं वृद्धिशील सूक्ष्म बीजाणुओं को या लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करने का काम करती हैं। सूक्ष्म बीजाणुधानी में इन चारों स्तरों से घिरा हुआ बीच का केंद्रीय भाग का जो ऊतक होता है उसे बीजाणु जनन ऊतक कहते हैं, जो कि लघु बीजाणु अथवा सूक्ष्म बीजाणुओं को उत्पन्न करता है। इस सूक्ष्म बीजाणु जनन ऊतक का विकास प्रारंभिक सूक्ष्म बीजाणु जनन कोशिका से होता है, जिसे हम आर्चीस्पोरियल सेल भी कहते हैं। प्राथमिक सूक्ष्म
प्राथमिक सूक्ष्म बीजाणु जनन कोशिका में सूत्री विभाजन होता है और जिसके विभाजन के फलस्वरूप बहुत सारी प्राथमिक सूक्ष्म बीजाणु जनन कोशिकाएं बनती हैं तथा अपने आकार में वृद्धि करती हैं। इसके पश्चात प्राथमिक सूक्ष्म बीजाणु जनन कोशिकाओं में से कुछ कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, जबकि कुछ कोशिकाओं का आकार बड़ा हो जाता है, जीव द्रव्य गाढ़ा हो जाता है तथा ये कोशिकाएं विभाजन के लिए तैयार हो जाती हैं। इन कोशिकाओं को क्रियात्मक सूक्ष्म बीजाणु कोशिकाएं कहते हैं। क्रियात्मक सूक्ष्म बीजाणु जनन कोशिकाएं। क्रियात्मक सूक्ष्म बीजाणु जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है और इस अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप प्रत्येक कोशिका 4 सूक्ष्म बीजाणुओं या लघु बीजाणुओं को जन्म देती हैं और ये लघु बीजाणु 4 के समूह में चारों 4 बनते हैं अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप और ये चारों आपस में जुड़े रहते हैं जिन्हें चतुष्ट कहते हैं। यहाँ पर अर्धसूत्री जब विभाजन होता है तो विभाजन के फलस्वरूप या विभाजन की प्रक्रिया में जब कोशिकाएं बन रही होती हैं तो उनके बीच कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। एक बीजपत्री पौधों तथा द्विबीजपत्री पौधों में कोशिका विभाजन के समय इस कोशिका भित्ति निर्माण की प्रक्रिया में अंतर पाया जाता है। यदि एक बीजपत्री पौधों में सूक्ष्म बीजाणु बन रहे हैं तो इसमें जैसे ही क्रियात्मक सूक्ष्म बीजाणु में पहला अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे एक कोशिका 2 कोशिकाओं में बनती है तो उन 2 कोशिकाओं के मध्य तुरंत ही कोशिका भित्ति बन जाती है। उसके पश्चात ये दोनों कोशिकाएं पुनः विभाजित होती हैं और जैसे ही उनमें केंद्रक विभाजित होता है पुनः दूसरी कोशिका भित्ति बन जाती है। इस प्रकार चारों एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बन जाती हैं जो कि एक चतुष्क बना लेती हैं। इसके विपरीत अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जब द्विबीजपत्री पौधों के क्रियात्मक सूक्ष्म बीजाणु में होता है तो उसमें पहले एक केंद्रक 2 भागों में बटा, फिर 2 केंद्रक 4 भागों में बटा और चारों केंद्रक जब बन जाते हैं उसके पश्चात कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। तो इस प्रकार दोनों ही परिस्थितियों में चतुष्क बनते हैं लघु बीजाणुओं के, अर्थात 4 लघु बीजाणु एक साथ जुड़े होते हैं, लेकिन कोशिका भित्ति निर्माण के आधार पर उसमें अंतर पाया जाता है। ये जो लघु बीजाणु या सूक्ष्म बीजाणु बनते हैं यही बाद में पराग कणों में परिवर्तित हो जाते हैं और उन्हीं पराग कणों को सूक्ष्म बीजाणु या लघु बीजाणु कहते हैं। तो इस प्रकार लघु बीजाणुओं सूक्ष्म बीजाणुओं के बनने की प्रक्रिया या कहें कि पराग कणों के विकसित होने की प्रक्रिया को सूक्ष्म बीजाणु जनन कहते हैं।